सुमित जी, लगातार जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया जा रहा है, कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ईरान को अब तक टारगेट कर रहा है? देखिए मोनिका जी, पहले तो एक बात मैं बता दूं कि मैं आपके चैनल पे जब से हम ये बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये युद्ध 110% होके रहेगा। इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये सभ्यता की लड़ाई है, ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है। यहाँ जर जमीन जोरू का मसला ही नहीं जिसपे आप कुछ नेगोशिएट कर सको। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपके चैनल पे डिक्लेयर कर चुका था 110% खमेनी को मारेंगे, कभी उसको नहीं पकड़ेंगे, कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, 110% मारेंगे। और युद्ध की शुरुआत हुई खमेनी पे ही अटैक करके, जो वैसे कल हमने डिस्कस किया था, आज सुबह तक खबर आ गई थी खमेनी मारे गए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। अब ये जो ऑपरेशन है, इसके दो भाग है। आपके क्वेश्चन पे विशेष आंसर आता हूं। एक है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी है वो ऑपरेशन जो अमेरिका ने रोल आउट किया है इस सारे मिशन के लिए। एक है लॉयंस रोल। लॉयंस रोल ऑपरेशन ही इजराइल का नाम है ऑपरेशन का। ये एपिक फ्यूरी और लॉयंस रोल मिलके चला रहा, कोई कुछ काम अमेरिका कर रहा, कुछ काम इजराइल कर रहा। और अभी इजराइल कट्स ने, जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक नया ऑपरेशन रोल आउट किया जिसका नाम है ऑपरेशन टोर्नाडो। टोर्नाडो नाम बताया गया है कि उसमें क्या हो रहा है कि ये जितने इजराइल के जेट हैं, देखिए 100% एयर डोमिनेंस हो गया तेहरान के ऊपर। इजराइल के जेट, अमेरिका के जेट ऐसे उड़ रहे हो जैसे वो वाशिंगटन डीसी हो, तेहरान हो, वाशिंगटन डीसी हो या टेलीविव हो, बिना रोक टोक के। और बार 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 एरियाज को पाउंड करें। आईआरजीसी के टारगेट्स, इस रेवोल्यूशनरी गार्ड के बैलिस्टिक मिसाइल्स, इस बिल्डिंग की, इस रेजिम की बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन, सबको तेहरान में ध्वस्त किया जा रहा है। तेहरान में आप हर सेकंड, आप या हर मिनट बम गिर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहे हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है, कहीं नहीं है ईरान की एयरफोर्स, एक जहाज भी नहीं उड़ा। और चाइनीज वेपन, हाँ, चाइनीज वेपन बिल्कुल नहीं चले। चाइना का कबाड़ा फिर भूल गया, फिर वाट लग गई चाइना की। यानी कि जो चाइना के चक्कर में जाएगा, वो पाकिस्तान हो, वेनेजुएला हो या वो ईरान हो, सबका हशर एक सा ही होगा। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा हमने चाइनीज वेपन्स का क्या दुर्गति की थी उनकी। तो ये हुआ। अब देखिए, पहली बार एक बड़ा खुलासा आया, वो ये है कि इजराइल ने और अमेरिका ने कहा है कि भाई पहले 60 सेकंड में ऑपरेशन के हमने 40 ईरान के टॉप मोस्ट कमांडर और मिलिट्री और ये जो पॉलिटिकल लीडर है इनका खात्मा कर दिया। 60 सेकंड में 40 लोगों को डेयर कर दिया पहले ही अटैक में। अटैक की शुरुआत हुई खमेनी के घर से, महसूद पजिस्किन के घर के आसपास, और उस कंपाउंड पे जहां खमेनी थे वहां पहले मिसाइलों से हमला किया गया। उसके बाद इजरायली एयरफोर्स गई और 30 बम, बड़े बम जो उनके पास स्पेशल बम है, जो बंकरों को भी ध्वस्त करते, वो गिराए गए ताकि कोई वहां बचे नहीं। अब इजराइल कट्स ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई अब एयर डोमिनेंस हमारा हो गया है, अब हम इस पूरे ईरान को लेवल करने वाले हैं। यानी कि जो भी बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, बेसल मलेशिया, आईआरजीसी का हेडक्वार्टर, या कोई भी मिलिट्री डिपो हो गया, पुलिस का हेडक्वार्टर हो गया, कोई भी शासन प्रशासन से लेके संबंधित जो भी बिल्डिंग है उस पर हम हमला करेंगे और उसको गिराएंगे। कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। कल आईडीएफ ने 500 टारगेट्स को टारगेट किया था। 200 जहाज उड़े थे एक साथ। 500 टारगेट्स को कल एक बार में किया, फिर दूसरी सॉर्टी गई, फिर तीसरी गई। सुबह से आज मैं जिस रहा हूं दूसरी सॉर्टी गई। पर इजराइल ये नहीं बता रहा है अमेरिका कितने जेट्स है। पर जो वीडियो आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हर एक सेकंड एक एक धमाका, एक एक धमाका हो रहा। और अभी जो सबसे बड़ी खबर है, अब्बास रहीम मौसवी, जो इनके सीडीएफ थे, मान लीजिए जैसे हमारे चौहान साहब है वैसे इनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स थे अब्बास रहीम मौसवी, उनका खात्मा हो गया है, वो निपट गया है डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ, आईआरजीसी के साथ साथ। यानी कि अब तीनों सेनाओं का जो सेनाधीश था, जैसे मुल्ला मुनीर है, वो निपट चुका है, कोई उनका करता धरता नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं आपको बताऊं, एक और मेजर एस्केलेशन होना, इन्होंने साइप्रस की तरफ, जो रॉयल एयरफोर्स की बेस है साइप्रस में, वहां उसकी तरफ उन्होंने मिसाइलें दागी है, जो अब ब्रिटिश भी युद्ध में कूद गए क्योंकि आपने उनकी बेस पे हमला किया। इन्होंने ओमान की तरफ 30 ड्रोन दागे हैं। 2 ड्रोन ओमान के सी पोर्ट में लगे हैं और कुछ नुकसान हुआ, बाकी तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिए। बहरेन की तरफ, ये सुनिएगा, 45 मिसाइल और 9 ड्रोन दागे इन्होंने। 45 मिसाइल और 9 ड्रोन। इराक की तरफ सेम 7 मिसाइलें दागी इन्होंने। आज सुबह इराक में जो अमेरिका का बेस है एलीबी में, उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। ये मैं नया कह रहा हूं, जो मतलब लेटेस्ट है। और यहां 9 ड्रोन इन्होंने दागे हैं। इजराइल के अगेंस्ट इजराइल 200 मिसाइल और 12 ड्रोन दिए दाग चुके हैं। बाकी बहुत बड़ा अटैक हुआ दुबई में, बुर्ज खलीफा की तरफ, अटलांटिस होटल की तरफ।
कम से कम 5 बड़े अटैक हुए दुबई में। आज दुबई की शासन प्रशासन ये कह रहा है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। अगर आपको अमेरिका से दुश्मनी, आप दुबई के रेजिडेंशियल एरिया पे, दुबई के होटल्स पे अटैक क्यों करें? बहुत सही बात है। बहरीन में कमर्शियल बिल्डिंग्स को इन्होंने अटैक किया, जो मतलब जहां लोग रहते हैं, आप और हम जैसे लोग रहते हैं, उनको वहां अटैक किया गया। और अभी कोस्ट ऑफ ओमान से लगता हुआ जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, वहां इन्होंने एक टैंकर पे हमला किया है। व्हाइट स्ट्रेट या कुछ टैंकर का नाम है, उसमें भारतीय मूल के लोग हैं, जो क्रू थी, 4 लोग जख्मी हुए हैं। अब ओमानियों ने उन्हें निकाल दिया है, राहत वहां दी जा रही है, पर टैंकर मुझे लगता बचेगा नहीं, क्योंकि टैंकर में आग लग गई। ये हूतियों ने नहीं किया, ये आईआरजीसी ने किया है। यानी कि आईआरजीसी का जो गड़ा है ना पाप का, वो भरता जरा हूतियों ने नहीं किया। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है मोनिका जी, हिजबुल्ला लड़ाई में अब तक नहीं कूदा है। हिजबुल्ला के नईम कसीम ने वो कंडोलेंसेस तो भेजी हैं खमैनी के परिवार को, पर कूदा नहीं है लड़ाई में। या हूतियों ने कुछ नहीं किया या आईआरजीसी ने किया। आईआरजीसी ने कल बोला था हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया, यहां से कोई जाए ना। अमेरिका ने एक विज्ञप्ति जारी की थी, भाई जो टैंकर है या शिप है, मिलिट्री एसेट से दूर है, कहीं का आपको फालतू में टारगेट ना बनाया जाए। पर ये जो अभी इन्होंने हरकत की है, एक कमर्शियल शिप को टारगेट किया है आईआरजीसी ने, ये बहुत बड़ा वायलेशन है। और मैं आज सुबह पीट हेगसेथ को ट्रैक कर रहा था, पीट हेगसेथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। उसने कहा कि आईआरजीसी की नेवी विल बी एलिमिनेटेड, यानी कि पूरी ईरान की नेवी का सफाया किया जाएगा। तो अब देखिए, डर इतना है कि हूतियों की हिम्मत नहीं पड़ी, हिजबुल्ला की हिम्मत नहीं पड़ रही, हमास तो वैसे खत्म है, पर यहां इन्होंने ये कर दिया। बाय द वे, पीएमके वाले, पीएमएल वाले, ये जो इराक में मलेशिया, ये भी गए थे अमेरिकन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करने, पर वहां के फोर्सों ने इन्हें भगा दिया। वहां सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, वहां सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई। मोर ओवर मिडिल ईस्ट में कोई मलेशिया इतना एक्टिव नहीं है। पर जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, मेरा असेसमेंट था, जो मैंने आपके शो पे पहले भी बोला, इनके पास हद से 1000-1200 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। कोई शॉर्ट रेंज है, कोई लॉन्ग रेंज है, कोई वेरी लॉन्ग रेंज है, बहुत ज़्यादा मिसाइल नहीं है। अब तक इन्होंने 2 फतह मिसाइलें कुल चलाई हैं। और ये जो कल कह रहे थे आईआरजीसी का चीफ, अब तो वो अल्लाह के पास बैठे, अभी उन्होंने कहा था कि अभी तो हम स्क्रैप मिसाइलें चला रहे हैं, अभी तो हम बड़ी मिसाइलें चलाएंगे। मैं पूछता हूं, खमेनी मारेंगे, तुम्हारे सारे कमांडर मारेंगे, अब भैया वो बड़ी मिसाइलें कब चलाओगे, कब कब चलाओगे? क्योंकि हकीकत ये है, आप कुछ ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स का कुछ नहीं कर पाए। खमेनी कहते थे हमारे पास वो मिसाइल है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा देगी। डुबा दो, पता तो होगा एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर गूगल मैप से दिख जाएंगे, डुबा दो, क्यों नहीं डुबाते? हालत ये है कि कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो चुका। हर छोटा कमांडर अपने फैसले खुद ले रहा, जो उसे ठीक लग रहा वो करा। और ये मैं कल आपके शो पे कह रहा था कि जो हताशा और निराशा मुझे दिख रही है, मुझे कल ही डाउट था खमेनी मारे गए हैं, कि कारण क्या है? जब आप सिविलियन एरिया पे हमला करते हो, जब आप होटलों पे हमला करते हो, जब आप रिजॉर्ट्स पे हमला करते हो, जब आप जहां लोग रहते हैं सोसाइटी उन पे हमला करते हो, तो मतलब आप हताश और निराश हो गए हो। आप कहीं ना कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर रहे हो। सवाल यह है, आज तक ईरान का कोई जहाज नहीं उड़ा, कुछ आपने रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। आपके वो मिसाइल जिनकी आप बातें करते थे, जी हमारे पास ये है, अमेरिका को मजा चखा देंगे, वो हमें दिखे नहीं। इसराइल और अमेरिका ने आपकी ऐसी तैसी कर रखी, हर सेकंड तेहरान की वाट लगा रहे हैं। आपकी एयरफोर्स कहां है? लास्ट टाइम भी हो, आपका एक जहाज नहीं उड़ पाया। किस दम पे, किस बूते पे, क्या मानसिकता थी कि अमेरिका को दिखा देंगे, ऐसा अटैक करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप हिल जाएगा? क्या हुआ? अमेरिका खड़ा तो है, इसराइल खड़ा तो है, कर लो अटैक, किसने रोका है? सवाल ये है, देखिए, ब्रवाडो से लड़ाइयां नहीं जीती जाती, इस्लामिक हेजेमनी पे लड़ाइयां नहीं जीती जाती, लड़ाइयां जीती जाती है टेक्नोलॉजी पे, स्ट्रैटेजी पे, जो अमेरिका ने करके दिखाई है। और अभी ये जो अब खेल खेल रहे हैं, बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि इनको हर मिडिल ईस्ट का स्टेट एक ही चीज कह रहा है, यार तुम हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वायलेट कर रहे हो, तुम ओमान के पोर्ट पे हमला कर रहे हो, तुम कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला कर रहे हो, तुम बहरीन में हमला कर रहे हो, तुम दुबई के होटलों पे हमला कर रहे हो, तुम बहरीन की बिल्डिंगों पे हमला कर रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? और कुवैत में एक और शाहिद ड्रोन था, उसको इंटरसेप्ट किया गया। खैर, अब देखिए, ये परिस्थिति है कि जब मेरे बस का मिलिट्री टारगेट रहा नहीं, मैं ड्रोनों को चलाता हूं, जहां लग जाए, कोई बात नहीं, कोई तो मरेगा। ये परिस्थिति बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अब पूरा क्षेत्र ईरान का दुश्मन है। याद कीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट में से बहुत साल पहले की बात नहीं, ईरान को बहिष्कार किया गया था, ईरान से कोई बातचीत नहीं करता था, रिलेशन नहीं रखता था। रिलेशन बनाए कुछ साल ही हो गए, क्योंकि अगर यही हरकतें करेंगी, यही अपने मुसलमानों को भी मारने का काम करेंगे, बेगुनाहों को मारने का काम करेंगे, तो उसके अंजाम बुरे होंगे। ट्रंप की वार्निंग आई है
कि अगर तुम काबू में नहीं आए, मैं तुम्हें उतने फोर्स से हिट करूंगा जो तब आज तक ना तुमने देखा, ना सुना, ना जाना, ना माना। और अब जो कल ट्रंप ने करके दिखाया, मुझे लगता है अगर इनमें अब भी दिमाग होगा, इन्हें समझना चाहिए, इन्हें सरेंडर करना चाहिए। जो ट्रंप ने ऑप्शन दिया, भाई सरेंडर करो, हथियार छोड़ो, तुम्हारे साथ रहमदिली का सलूक होगा और इस खेल को खत्म करना चाहिए। मैं क्या, कोई भी आपको मिलिट्री एक्सपर्ट दुनिया का ये नहीं कह सकता कि ईरान का कोई चांस है अमेरिका के सामने। और अमेरिका ने मेरे हिसाब से भी 10% फायर पावर यूज किया है और आईआरजीसी का 50 से 60% फायर पावर खत्म हो चुका है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलोगे, उसके आगे नहीं चल पाओगे। इसराइल का भी अब की बार कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो ये लड़ाई किस बात की, ये अकड़ किस बात की, ये जुनून किस बात का? खमेनी थे, वो गए, खमैनी की जगह इन्होंने अब कोई आयतुल्ला आरिफी को बिठा रखा है, जबकि खमेनी ने कहा था लरजानी को बिठाना। अब पता नहीं लरजानी को क्यों नहीं बिठा, आयतुल्ला आरिफी को बोला भाई ये टेम्पररी लीडर है, इसको बिठाया। मैसूद पेजिस्किन भी अजीब बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होके, जी हम बदला लेंगे, हम अमेरिका को दिखा देंगे, हम ये कर देंगे। देखिए, ये रेटोरिक से देश नहीं चलते, इन चीजों से काम नहीं होता। आपको अपनी वास्तविकताओं को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा देश को कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए, उस पर लगना चाहिए। और अगर आपने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान किया, डोनाल्ड ट्रंप है, ये 2 बार नहीं सोचेगा, ये पहले एक्शन करता उसके बाद सोचता है। इसका यूएसपी ये है। और जो कल आपके साथ हुआ, आपके पूरा लाव लश्कर लगा था, आपके पूरा एयर डिफेंस लगा था, 60 सेकंड में खमेनी को निकाल दिया पहले अटैक में। अब उसके बाद भी आप में ये अकड़ किस बात की, ये गुरूर, ये जनून, ये पागलपन किस बात का? किसको दिखा रहे हो? दुनिया ने देख लिया तुम्हारी औकात कितनी है, सबके सामने है। अब तो होश की दवा करो, मैं तो यही कहूंगा।